ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचम्। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय ते कलवकल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग शिक्षा अष्टकम के तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। शिक्षा अष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोकों के माध्यम से शिक्षा अष्टकम का एक ज्ञान प्रदान किया है, जिसमें जपा के 9th स्टेजेस का वर्णन है। कि जपा जो हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, इसमें 9th स्टेजेस आते हैं, 9 कैटेगरी आती है। पहले साधु संग, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। श्रद्धा मतलब किसी भक्त पर हमारी श्रद्धा हुई, उसके कहने पर हमने हरे कृष्ण मंत्र का जप शुरू कर दिया। तो श्रद्धा, फिर साधु संग। साधु संग मतलब भक्तों के संग में नाम जप करना शुरू किया। तो जब भक्तों के संग में भजन क्रिया शुरू किया तो अनर्थ निवृत्ति होने लगेगी। अनर्थ निवृत्ति क्या है? अनर्थ निवृत्ति का मतलब है कि हम अनेकों जन्मों से हमारे अंदर जो है मन और बुद्धि पर बहुत सारे संस्कार छपे होते हैं। चेतना दूषित होती है, अलग अलग जोनियों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य जीवन मिलता है, और हम हरे कृष्ण महामंत्र के का जप शुरू करते हैं किसी भक्त के कहने पर, साधु संग में। तो हमारी अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है। अनर्थ मतलब जितने भी मन बुद्धि के विकार हैं, ठीक है ना, वो सारे जितने भी कलुषता है सब धीरे धीरे समाप्त होती है हरे कृष्ण मंत्र से। जब अनर्थ निवृत्ति होती है तब निष्ठा का लेवल आता है। जपा में जब हम हमारी हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो धीरे धीरे साधु संग में जब जपा करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति, और जब अनर्थ निवृत्ति होगी तब निष्ठा का लेवल आएगा। जाप में एक लेवल आता है निष्ठा का, मतलब हरि नाम में निष्ठा जाती जाएगी। और निष्ठा से जब आगे बढ़ेंगे तो रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, मतलब भगवान के शुद्ध प्रेम तक जाना है हमें। भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है हरे कृष्ण मंत्र का जप करके। राधा कृष्ण के चरण कमलों का जो अमृत है उसका आस्वादन करना है। तो उसका आस्वादन करने के लिए इस 9th स्टेजेस से गुजर कर तब जाकर भगवत प्रेम प्राप्त होता है जीवात्मा। तो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। अब हरि नाम में रुचि आने लगे। रुचि मतलब टेस्ट। जैसे मान लो कि कोई व्यंजन बनता है, उसमें हमारी रुचि होती है तो हमें उसमें टेस्ट आता है। उसी तरह हरि नाम का जब हम जप करेंगे धीरे धीरे, तो जैसे ही हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी तो हमारे अंदर निष्ठा का लेवल जागृत होगा, और उसमें में हरि नाम में टेस्ट आने लगेगा। हरि नाम जो है, भगवान का जो नाम है, ये मिश्री जैसा मीठा है। अभी रियलाइज नहीं होता है क्योंकि अभी अविद्या की बीमारी है जीवा में। तो हरि नाम जो है उतना मीठा नहीं लगता, या जप करने की इच्छा जागृत नहीं होती, या बोझ स्वरूप लगता है। लेकिन जब रुचि जागृत हो जाएगी, आसक्ति जागृत हो जाएगी, तो 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र के बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। बैठे रहेंगे, चलते रहेंगे, ट्रेन में, प्लेन में, घर में, वॉशरूम में, जहां भी हैं, वहां हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे। मुख से स्वतः ही उच्चारण होता रहेगा। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जब करते हैं। तो ये स्थिति जो है आसक्ति है, हरि नाम से आसक्ति हो जाती है। रुचि मतलब टेस्ट आना, आसक्ति मतलब हरि नाम से आसक्त हो जाना। और जब व्यक्ति हरि नाम से आसक्त हो जाता है तब उसके अंदर भाव प्रकट होता है, और भाव ही प्रगाढ़ होकर शुद्ध प्रेम का रूप धारण करते हैं। भगवान से जीवात्मा को प्रेम हो जाता है। वो अपने भगवान से जो उसका यूनिक संबंध है वो जागृत हो जाता है, और भगवान से वो प्रेम करना सीख जाता है। और इस तरह से जो है ये सारी स्टेजेस जो है जपा के माध्यम से ही हमारे जीवन में है। जितनी हम अच्छे तरीके से जाप करेंगे, मंत्रों को क्लियर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जितना ही क्लियर हम
बोलेंगे और क्लियरली सुनेंगे, उतना ही जल्दी हमारे हृदय का सारा अनर्थ नष्ट हो जाएगा। और फिर जो है धीरे धीरे जो हम भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के योग्य हो पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोकों के माध्यम से पहले स्टेज श्रद्धा से लेकर और अंतिम स्टेज भगवत प्रेम तक को कैसे प्राप्त करना है, ये शिक्षाश्रम के माध्यम से बताते हैं। बोलते हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। ये तीसरा श्लोक उन्होंने बोला है। बोलते हैं कि सभी के पद दलित अत्यंत तुच्छ तृण से भी अपने को दीनहीन नीच समझकर, वृक्ष से भी अधिक अधिक सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर दूसरे को यथा योग्य मान देने वाला बनकर सदा सर्वदा निरंतर श्री हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जो श्री हरि नाम हम संकीर्तन करते हैं तो बताते हैं कि तृण से भी अपने को अधिक दीनहीन समझकर, तृण मतलब घास, घास पर जब हम पैर रखते हैं तो दब जाता है, कुछ बोलता नहीं, और फिर जब पैर उठाते हैं तो फिर वो खड़ा हो जाता है। उसी तरह हमें भी हरि नाम का जप करना है निरंतर, तो तृण जैसा विनम्र बनना पड़ेगा। ये क्वालिफिकेशन है हरि नाम का जप का, कि जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे तब तक हम निरंतर भगवान के नाम का जप नहीं कर पाएंगे। विनम्र मतलब सबको आदर देना, विनम्रता धारण करना, ये बहुत ही दिव्य क्वालिटी है। और ये क्वालिटी कैसे जागृत होगी, जब हम अच्छे तरीके से हरि नाम का जप करेंगे। और जब तभी कर पाएंगे जब विनम्रता को धारण करेंगे, मतलब वाइस वर्सा है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलना है। विनम्रता नहीं होगी तो हम हरि नाम का जप नहीं कर पाएंगे, और हरि नाम का जप नहीं करेंगे तो विनम्र नहीं होंगे। दूसरा है सहिष्णुता का गुण होना चाहिए। सहिष्णुता क्या होता है, जैसे मान लो कि वृक्ष सहिष्णु होता है, जब तक हरा भरा रहता है तब तक वो सबको फूल फल छाया प्रदान करता है, निःशुल्क देता है सब कुछ। और जब उसको व्यक्ति काट देता है उसके बाद भी वो जो है वो लकड़ी जलाने के यज्ञ के काम आती है। तो जब तक हरा भरा था तब भी उसने दूसरे पर परोपकार किया, और काटने के बाद जब वो सूख गया तब भी उसने किसी के काम आ गया। उसी तरह भक्त लोग जो होते हैं, जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहता है, उसको सहनशीलता लानी पड़ेगी, कि हम दूसरे के प्रॉफिट के बारे में सोचें, कि दूसरे व्यक्ति का लाभ कैसे होगा हमसे। जिस तरह वृक्ष जो है दूसरे के लाभ के लिए खड़ा होता है, वो बारिश सहता है, धूप सहता है, गर्मी सहता है, बरसात सहता है, ठंड सहता है, सब कुछ सहते हुए क्या करता है वो, दूसरे को कंफर्टेबल वातावरण देता है। उसी तरह जो भक्त हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, वो दूसरे के लिए कंफर्टेबल वातावरण क्रिएट करते हैं, कि अगले व्यक्ति को कैसे जो है कंफर्टेबल सिचुएशन प्राप्त हो, जिससे वो भी भगवान की भक्ति में जुड़े। और वो सहनशील होता है। सहनशील मतलब विपरीत सिचुएशंस को भी बहुत ही खुशी पूर्वक सह लेता है। जब हमारे अंदर ये दिव्य क्वालिटी आएगी विनम्रता का और सहिष्णुता का, और अमानी होकर दूसरे को यथा योग्य मान देना, मतलब अपने मान की इच्छा ना करते हुए दूसरे व्यक्ति को सम्मान देने की इच्छा जागृत कर लेना, ऐसे सिचुएशंस में सदा सर्वदा निरंतर हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। ऐसे मूड में ही हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। विनम्रता सहिष्णुता, अपने मान की इच्छा ना करते, अपने रिस्पेक्ट की इच्छा ना करते हुए दूसरे को रिस्पेक्ट देने की भावना को जागृत करते हैं, तब हम सदा हरि नाम का संकीर्तन कर पाएंगे। इसमें आगे बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी कि वृक्ष की भांति सहिष्णु तथा जीव मात्र पर दया यथा श्रीमद् भागवतम श्री ब्रह्मा जी के वाक्य क्या है। बोलते हैं नाति प्रसिद्धति तथो चित्तो पचारे आराधितम सुर गणे हृदि बद्ध कामो यत् सर्वभूता दयाह दलभ्य य एको नाना जनेस्व वहिताम सुहृद अंतरात्मा। हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के हृदय में परम हितकारी अंतरात्मा के रूप में विराजमान हैं। आप दयाशील होने के कारण सबके प्रति प्रसन्न रहते हैं, किंतु अभक्तों के लिए अलग है। तो भगवान जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं, वो सबके लिए बहुत ही मंगलकारी है, हृदय क्या है, हितकारी है। वो अंतरात्मा में विराजमान होते हैं और क्या करते हैं, दयाशील होने के कारण सबके प्रति प्रसन्न रहते हैं, किंतु अभक्तों के लिए अलभ्य है। अलभ्य मतलब भक्तों को रियलाइज नहीं होते परमात्मा। भक्तों को तो परमात्मा का रियलाइजेशन होता है, लेकिन जो अभक्त व्यक्ति है, जो भक्ति नहीं करता है, वो परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं करता। लेकिन भक्त लोग जो है परमात्मा का रियलाइजेशन भी करते हैं, परमात्मा के इंडिकेशन दिए हुए निर्देश का पालन भी करते हैं।
बोलते हैं ब्रह्मा जी ने भगवत नाम उच्चारण से में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप निखिल प्राणियों के में अंतर्यामी रूप में अवस्थित हैं, सबके सुहृद हैं, अभक्तों को अलक्ष्य होते हुए भी सर्वशील दयावान हैं। नाना प्रकार की सांसारिक कामनाओं के लिए देवगण आपकी सकाम उपासना द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं। आप अपने दयाशील गुण के कारण उन्हें उनका मनोवांछित फल देते हैं, क्योंकि आपका वचन है कि ये यथा माम प्रपद्यते तास ते भजाम्यहम्। किंतु अपने भक्तों पर आयत की विशेष कृपा कर रहती है। सर्वत्र आपकी दया का प्रचार होने पर भी अपने भक्तों के प्रति आपकी भक्त वात्सल्यता विशेष रूप से परिलक्षित होती है। यह आपका गुण वैषम्य नहीं है। बोलते हैं ब्रह्मा जी भगवत उच्चारण में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप निखिल प्राणियों के अंतर्यामी रूप में स्थित हैं। आप हर जीवात्मा में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं, सबके सुहृद मित्र हैं। भगवान परमात्मा के रूप में सबको क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि कौन सा काम तुम गलत कर रहे हो और कौन सा काम सही कर रहे हो। तो जो गलत कर रहे हो उसको छोड़ दो, जो सही कर रहे हो उसको आगे बढ़ाओ। तो ये हृदय में बैठे परमात्मा हर व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं। लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा के इंडिकेशन को समझने के लिए हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। तब हम परमात्मा के आवाज को जान पाएंगे, सुन पाएंगे और अपने क्रिया में उतार पाएंगे। यह आध्यात्मिक शक्ति हमें नाम रूप गुण लीलाओं का जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण और वाचन करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और हम परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश को पालन कर पाते हैं। जैसे हमने सुना होगा, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दो गुरु होते हैं। गुरु तो वैसे चार होते हैं। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमें रास्ता दिखाता है कि आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलिए। दूसरा है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चैत्य गुरु का। चैत्य गुरु हृदय में बैठे परमात्मा होते हैं। तीसरा होते हैं शिक्षा गुरु, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा होता है दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा देते हैं। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु काल क्रम में हो सकता है कि हमसे बिछड़ जाएं, लेकिन चैत्य गुरु शुरुआत से ही हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे परमात्मा के रूप। वो हमें हर समय इंडिकेट करते रहेंगे कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। और आध्यात्मिक जीवन में कैसे ग्रोथ करना है, परमात्मा हर जीवात्मा को इंडिकेशन देते हैं, बताते हैं कि कैसे आप आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हो। और जब व्यक्ति परमात्मा की आवाज को सुनकर, लेकिन यह आवाज इस तरह यूं ही सुनाई नहीं देगी। आप जब तक आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े नहीं रहोगे, तब तक जो है हृदय में बैठे परमात्मा के निर्देश का पालन करना बहुत असंभव है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवत नाम का जब जब ध्यान पूर्वक हम करेंगे, तो धीरे धीरे उससे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त। आध्यात्मिक शक्ति जब प्राप्त होगी, तब हम धीरे धीरे भगवान के नाम रूप लीलाओं की का जब हम श्रवण कीर्तन और पठन करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। और उससे हम भगवान के परमात्मा के रूप में बैठे हृदय में जो परमात्मा होते हैं, जो इंडिकेशन देते हैं, निर्देश देते हैं, उस निर्देश का हम पालन कर पाएंगे और वही हमारे वास्तविक गुरु हैं। हो सकता है कि जो हमारे शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, कभी कभी हमें जो निर्देश दें हम पालन न कर पाए या हमारे लिए कठिन हो, लेकिन परमात्मा आपकी यथार्थ स्थिति को जानते हैं। वो जो निर्देश देंगे हृदय में बैठे परमात्मा, वो बिल्कुल ही परफेक्ट निर्देश देंगे, क्योंकि वो आपके भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। हो सकता है कि हमारा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हमारे भूत भविष्य भविष्य और वर्तमान को न जाने, लेकिन परमात्मा, हृदय में बैठे परमात्मा सब कुछ जानते हैं कि इस भविष्य का भूत क्या है, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है। इस कारण से वो जो निर्देश देते हैं, वो जीवात्मा के बहुत ही हितकारी होता है। लेकिन उस निर्देश का पालन करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए व्यक्ति को पहले आध्यात्मिक शक्ति गेन करनी पड़ेगी। वो आध्यात्मिक शक्ति जब हम अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के द्वारा बताए हुए निर्देश का पालन करते हैं, तब जाकर हृदय में धीरे धीरे चैत्य गुरु का जागरण होता है। चैत्य गुरु तो हर समय परमात्मा के रूप में हृदय में होते हैं, लेकिन उनके निर्देश का पालन करने के लिए हमें शक्ति शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के द्वारा जो आदेश मिलता है, वो जब आदेश का पालन करते हैं, तब जाकर हम परमात्मा की आवाज को सुनने के योग्य हो पाते हैं। और जब हम इस योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे पास अगर जो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु नहीं भी हैं, तब भी हम आराम से भक्ति करने के करके और भगवत लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये स्थिति यूं ही ऑर्डिनरी तरीके से प्राप्त नहीं है। इसके लिए हमें तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी है, तब ये स्थिति प्राप्त होगी कि हृदय में बैठे परमात्मा हमें निर्देश देते हैं, उस निर्देशों का हम पालन करें। आगे इसमें बता रहे हैं कि
आप अपने दयाशील गुण के कारण उन्हें उनका मनोवांछित फल देते हैं, क्योंकि आपका वचन है कि ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसी भाव से उसको भजते हैं, मतलब उसी भाव से उसको सब कुछ प्रदान करते हैं। जिस उद्देश्य के लिए जो भगवान का भजन करेगा, वो उद्देश्य पूरा करेंगे। तो हमारे हृदय में कोई भी भौतिक उद्देश्य को लेकर भगवान की भक्ति नहीं करते, कि हमें जॉब मिल जाए या पैसा मिल जाए या विवाह हो जाए या फिर जो है गाड़ी बंगला मोबाइल फ्लैट ये सारी चीजें मिल जाए। इस उद्देश्य के लिए भगवान की भक्ति नहीं करते। ये तो भगवान की उसी तरह तुच्छ, भगवान चाहेंगे तो ये सब चीजें उसी तरह हमें भाग्य के अनुसार मिल जाएगी। हमें भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है, हम जन्मनि जन्मने भवताद भक्ति है। हे प्रभु, आप हमें अपनी अहेतु की भक्ति प्रदान करें। अहेतु की मतलब जिसमें हमारा कोई लाभ ना हो, बस एक ही लाभ है कि हम हर एक एक्टिविटी भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करें। हम नाम जब भी करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को भोग भी लगाएंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए धन कमाने के लिए जाएंगे, जॉब पर जाएंगे तो वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, बच्चों की परवरिश करेंगे वो भी भगवान की प्रसन्नता, हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए। मनुष्य जीवन में हर एक कर्मों का रिएक्शन लगता है। जो हम कर्म करते हैं उससे कुछ रिएक्शन जनरेट होता है, लेकिन जब जीवात्मा भगवान के भाव में उस सेवाओं को करता है तो वो सारी क्रिया मंगलकारी हो जाती है। वो सारी क्रियाएं जो है भगवान को ऑफरिंग हो जाती है। चाहे हम जॉब बिजनेस करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं या सामाजिक स्तर पर कुछ कार्य करते हैं, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के भाव में करना है। अपने कॉन्सियसनेस को भगवान में स्थिर करना है। कॉन्सियस मतलब चेतना। चेतना क्या होती है? जहां मन और बुद्धि मिलती है तो चेतना का निर्माण होता है। तो मन और बुद्धि जब पवित्र होगी तभी चेतना पवित्र होगी। चेतना मतलब कॉन्सियसनेस, सोचने विचारने की क्षमता, संकल्प करने की क्षमता, ये सब जो है कॉन्सियसनेस मतलब चेतना के अंतर्गत आता है। तो जब हमारा मन और बुद्धि पवित्र होगा तभी हम हमारी सोच और बुद्धि पवित्र होगी, सोचने विचारने की क्षमता पवित्र होगी। सोचने विचारने की क्षमता पवित्र होने के कारण धीरे धीरे जो है हमारे संकल्प पवित्र होंगे। हम किसी का भी अमंगल नहीं चाहेंगे, जो मेरा बुरा भी करे उसका भी मंगल हो, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। कि जो हमारे बारे में बुरा सोचता है या बुरा करता है उसका भी आप भगवान से मंगल के लिए प्रार्थना करो कि इसका भगवान जल्दी मंगल कल्याण करो। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण महामंत्र से। क्योंकि भगवान ये पुंडरीकाक्ष जो भगवान श्री कृष्ण है, इनका नाम बहुत ही मंगलकारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। भगवान हर परिस्थिति में मंगलकारी। पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण का जो ये नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये बहुत ही मंगल प्रदान करने वाला। जहाँ इस नाम का कीर्तन होता है सब कुछ वहां उपस्थित हो जाता है। सारी शक्तियां सारी सिद्धियां वहीं पर लौटने लगती। हमें अलग से कुछ प्रयास नहीं करना। बोलते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्त तो माम भक्त्या मयि तो तेषु चाप्य हम। भक्तों को मान प्रदत्त धर्म महात्मा, यथा मुकुंद माला स्रोत में कहा गया है, श्रृणनम सतो भगवतो गुण कीर्तनानि देहेन यस्य पुलको दग मारो मराजित नोत्पद्यते नयनो यो विमला अंबुला अंबुमालम धिकम तस्य जीवित महो पुरुषाधमस्य। गुरु वैष्णव के मुख से हरि के नाम रूप गुण लीला संबंधी कीर्तनों को श्रवण कर जिसकी देह पुलकित नहीं होती है, रोमांचित नहीं होती है, हृदय नहीं पिघलता, अश्रु नहीं आते, अहो उस अधम पुरुष के जीवन को धिक्कार है। बोलते हैं जो व्यक्ति गुरु और वैष्णव के मुख से हरि नाम, भगवान के रूप गुण लीला संबंधी कीर्तनों के श्रवण करता है, उसके देह में पुलकित नहीं होता, मतलब रोमांच नहीं आता है उसको, हृदय नहीं पिघलता है, अश्रु नहीं आता है, तो वो बहुत ही अधम व्यक्ति है, उसके जीवन को धिक्कार है। ये हरि नाम की जो कथा हम लोग सुनते हैं गीता और भागवतम के माध्यम से, या हरि नाम का जप करते हैं, इससे धीरे धीरे हमारे अंदर में देह में जो है पुलकित मतलब आनंद से पुलकित होना, मतलब परम प्रसन्नता को प्राप्त करना।
जब हम गुरु साधु शास्त्र से इस हरि नाम का संकीर्तन सुनते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कथा का श्रवण करते हैं, तो हमारा हृदय पुलकित होना चाहिए। पुलकित मतलब प्रसन्न होना, रोमांचित होना चाहिए। रोमांचित मतलब शरीर के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए प्रसन्नता के मारे। हृदय पिघल जाना चाहिए, जो कठोर हृदय है वो पिघल जाना चाहिए भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनकर। अश्रु बहने लगने चाहिए, आंखों से आंसू बहने लगने चाहिए। जब तक ये स्थिति को प्राप्त नहीं है, तब तक हमारी बहुत ही अधम अवस्था है। जब हम इस अधम अवस्था से ऊपर उठेंगे, तो जैसे ही हरि नाम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा सुनेंगे, वैसे ही जो है शरीर पुलकित होने लगेगा और रोमांच होने लगेगा, इसमें हृदय पिघलने लगेगा और अश्रु बहने लगेंगे। ये है हरि नाम और हरि कथा का महत्व। बोलते हैं साधु मुखे एहि जाना कृष्ण नाम गुण गण, सुनिया न हैला पुलकित, नयने विमल जल ना बहिल, अनर्गल सेवा के न रहिल जीवित। साधक भजन करते करते अपने जीवन को धिक्कारते हैं, और वो साधु मुख से हरि कथा श्रवण करके भी मेरा कठोर चित्त कभी नहीं होता है। यह मेरे अपराधों का फल है। जो एक बार कृष्ण नाम की महिमा सुनता है, उसका चित्त पिघल जाता है, परंतु मेरे चित्त में इस तत्व की उपलब्धि नहीं हुई है। मेरे जीवन को धिक्कार है कि इस प्रकार अनुताप करता है। तो जो हरि नाम का जप करता है, जो साधक भजन करता है, तो वो जीवन को धिक्कारता है। क्यों धिक्कारता है? कि अहो, मैंने साधु मुख से हरि कथा का श्रवण करके भी मेरा कठोर चित्त जो है द्रवीभूत नहीं हुआ। कठोर चित्त जब द्रवीभूत होता है, मतलब अश्रुपूरित होता है नेत्रों से, और हृदय जो है विमल होता है, तब उसके अंदर स्वाभाविक रूप से करुणा जागृत होती है, दया की भावना जागृत होती है। वो सोचता है कि जो हरि नाम का जप करके मैं धीरे धीरे आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इस हरि नाम को सबको वितरित करूं, क्यों ना मैं सबको हरि नाम प्रदान करूं, और सबको बोलूं कि सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। क्योंकि मुझे इस महामंत्र के जप से बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसलिए जब जीवात्मा के अंदर वास्तविक करुणा प्रकट होती है, कठोर चित्त उसका जब द्रवीभूत होता है, तब वो प्रचार करना शुरू करता है, महामंत्र का वितरण करना शुरू करता है। बोलते हैं कि यह मेरे अपराधों का फल है कि मेरा हृदय जो है कठोर बना हुआ है, जो द्रवीभूत नहीं हो रहा है। जो एक बार कृष्ण नाम की महिमा सुनता है, उसका चित्त पिघल जाता है। जो ये भगवान की नाम की महिमा है, अनंत महिमाएं हैं हरि नाम की। जब व्यक्ति साधु मुख से हरि नाम की महिमा को सुनता है, तब उसका चित्त जो है धीरे धीरे तत्व जो है उपलब्ध क्या होता है, चित्त पिघल जाता है। और परंतु मेरे चित्त पर इस तत्व की उपलब्धि नहीं हुई है। मेरे जीवन को धिक्कार है कि वे इस प्रकार अनुताप करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे चित्त पर ऐसी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है कि मैं साधुओं के मुख से हरिनाम की महिमा सुनूं और मेरा चित्त पिघल जाए, मतलब हरिनाम की जप करने की इच्छा जागृत हो जाए, ऐसे चित्त में आकर्षण हो जाए हरिनाम के प्रति। ऐसा हमारे अंदर अभी भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। इस विषय में एक कथा आती है कि साधु समाज में कोई एक व्यक्ति हरि कथा श्रवण करने आता था। समस्त श्रोता कथा श्रवण कर आनंद से आप्लावित हो रहे थे, किंतु उस व्यक्ति के हृदय में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, उसे बड़ी ग्लानि हुई। अगले दिन उस व्यक्ति ने कथा श्रवण के समय अपनी आंखों में पीसी हुई लाल मिर्च लगा ली। फिर तो उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कथावाचक वैष्णव संत यह देख रहे थे। कथा के अंत में उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर साधुवाद दिया और कहा, जो इंद्रियां श्री कृष्ण भजन में नहीं लगती हैं, उन्हें इसी प्रकार दंड देना चाहिए। यह शास्त्र वचन है, किंतु आपने आज इसे प्रत्यक्ष कर दिया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि उन इंद्रियों को धारण करना व्यर्थ है जो भगवत सेवा में न लगे। ऐसा सुनकर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। तो जो इंद्रियां भगवान की कथाओं का श्रवण करके और अश्रुओं से नेत्र न झड़ने लगे, इसका मतलब जो है इंद्रियां पवित्र नहीं है। इसी के बारे में एक कथा बताई जा रही है कि साधु समाज में कोई एक व्यक्ति हरि कथा का श्रवण करने आता था। समस्त श्रोता कथा श्रवण करते आनंद से आप्लावित हो जाते, कि जितने भी श्रोतागण थे, सुनने वाले थे, सब कृष्ण कथा का श्रवण करके आप्लावित हो जाते, खुश हो जाते। किंतु उस व्यक्ति के हृदय में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जो एक दूसरा व्यक्ति आता था, उसके हृदय में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको आनंद आए कथा का श्रवण करके। उसे बड़ी ग्लानि हुई कि सारे लोग जो है रोमांचित होते हैं कथा का श्रवण करके, और हमारे अंदर कुछ विकार ही नहीं आता है।
तो वो क्या करता है, आंखों में पीसी हुई लाल मिर्च लगा लेता, जिससे आंसुओं की झड़ी लग जाती। अब जो है कथावाचक देखते हैं कि ये जो पीछे बैठा संत है, ये कंटिन्यूअसली रोते जा रहा है। उन्होंने उसको बुलाया, कथावाचक ने, वैष्णव संत यह देखा, तो कथा के अंत में उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर साधुवाद दिया, उसको धन्यवाद दिया, और क्या बोला कि जो इंद्रियां श्री कृष्ण भजन में नहीं लगती हैं उसे इसी प्रकार दंड देना चाहिए, कि जो इंद्रियां भगवान की सेवा से विमुख हैं उसको इसी प्रकार दंड देना चाहिए। जैसे आपने अपने नेत्रों से अश्रु न आने के कारण लाल मिर्च अपने हाथों में लगा ली। यह शास्त्र के वचन है, किंतु आपने आज इसे प्रत्यक्ष कर दिया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि उन उन इंद्रियों को धारण करना व्यर्थ है जो भगवत सेवा में न लगे। ऐसा सुनकर अश्रुपात धारा प्रवाहित होने लगी उनके हृदय से। तो इंद्रियों का वास्तविक इंद्रियों को धारण करने का वास्तविक अर्थ क्या है, कि वो भगवान की सेवा में लगाना इंद्रिय। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, इससे जब हम भगवान की सेवा करते हैं, नेत्रों से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, कानों से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और भगवत प्रसाद खाते हैं, त्वचा से हम भगवान के भक्तों की और भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करते हैं, और घ्राणेन्द्रियों से जो भगवान को ऑफरिंग किया हुआ इत्र पुष्प होता है उसको सूंघते हैं, तब जाकर जो है पांचों इंद्रियां हमारी पवित्र होती हैं। और पांचों इंद्रियों के पवित्र होने से धीरे धीरे मन और बुद्धि पवित्र हो जाता है। मन बुद्धि के पवित्र होने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, कि मैं नित्य ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दास कैसे हूँ। और इस तरह ही वो राधा कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है जीवात्मा। जब उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके, तब उसके अंदर वास्तविक स्वभाव उसका प्रकट होता है, कि हम नित्य ही भगवान श्री राधा कृष्ण के नित्य दास हैं। और इस तरह भगवान राधा कृष्ण की दासता स्वीकार करता है जीवात्मा। ठीक है ना। तो ये दासता स्वीकार करने के लिए हमें ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, तभी हम भगवान के दास बन पाएंगे। इस संसार में हमें दास तो बनना पड़ेगा, दासता तो स्वीकार करनी पड़ेगी। या हम माया की दासता स्वीकार कर लें, या भगवान की दासता स्वीकार कर लें। और जब हम कृष्ण की दासता स्वीकार करेंगे तो माया की दासता हमें स्वीकार नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम माया की दासता स्वीकार कर लेंगे तो भगवान कृष्ण की भक्ति से विमुख हो जाएंगे। बोलते हैं कृष्ण महिमा ज्ञान तत्रेव, कृष्णो रक्षितो नो जगत त्रय गुरु, कृष्णो ही विश्वम्भर, कृष्णादेव समुद्धितम जगत भी कृष्ण लय गच्छति, कृष्णे तिष्ठति विश्वमेदव, अखिलम कृष्णस्य दासां वयं, कृष्णे ना अखिल सद्गति वितरीतां, कृष्णाय तस्मै नमः। त्रिजगत के गुरु श्री कृष्ण ही हमारे रक्षा करने वाले हैं। विश्वम्भर कृष्ण ही विश्व का सब प्रकार से भरण पोषण करते हैं। यह जगत कृष्ण से अर्थात उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रकाशित होती है। पुनः समय समय अनुसार समस्त जगत उन्हीं में लय हो जाता है। कृष्ण समस्त कृष्ण में व्याप्त हैं, अथवा समस्त विश्व कृष्ण में स्थित है। हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं। समस्त प्रकार की संपत्ति श्री कृष्ण से ही प्रकाशित होती है। ऐसे श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि त्रिजगत के, तीनों जगत के भगवान श्री कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं, विश्वम्भर हैं। वो विश्व सब प्रकार का भरण पोषण करते हैं। भगवान क्या करते हैं भौतिक संसार में, या आध्यात्मिक जो त्रैलोक है, त्रैलोकों में सबका भरण पोषण भगवान कृष्ण ही करते हैं। इसीलिए उनका नाम है विश्वम्भर। यह जगत कृष्ण से अर्थात उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रकाशित हो। ये भौतिक संसार जो है, ये माता बहिरंगा जो दुर्गा देवी हैं उन्हीं के द्वारा ये संसार प्रकाशित है। पुनः समय अनुसार समस्त जगत उन्हीं में लय हो जाता है। समय अनुसार सारी सृष्टि जो है भगवान में ही समा जाती है, और भगवान से ही जब समय आता है तो उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान ही इस सृष्टि को लय कर देते हैं, और सृष्टि का विनाश कर देते हैं, और सृष्टि को प्रकट भी कर देते हैं। श्वास जब खींचते हैं भगवान तो सब कुछ उनमें समा जाता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। बोलते हैं समस्त विश्व कृष्ण में स्थित है, हम सभी ही कृष्ण के नित्य दास हैं। समस्त प्रकार की संपत्ति श्री कृष्ण से ही प्रकाशित होती है। ऐसे श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आगे बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, कि जगत गुरु कृष्ण सबे करे न रक्षण, कृष्ण विश्वम्भर विश्व करे न पालन, कृष्ण हेते ए विश्व हई याचे उदय, अवशेष ए विश्व कृष्ण है लय, कृष्ण विश्व अवस्थित जीव कृष्ण दास,
सदगति प्रदाता कृष्ण कर विश्वास, जन्म लय इच्छा कृष्ण भक्ति करी बारे, कृष्ण भक्ति बिना सब मिथ्या ये संसारे। बता रहे हैं कि साधक नाम करते करते पुनः पुनः श्री कृष्ण नाम की महिमा का गान करते हैं। कि जब साधक जो है भगवान के नाम का जप करता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में भगवान की महिमा का गुणगान करने लगता है। उसके हृदय में भगवान की महिमा का गुणगान प्रकट हो जाता है। जब हम शार्पनेस के साथ मतलब बहुत ही पवित्रता से नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो है नाम की महिमा प्रकट हो जाएगी। ये नाम कितना मधुर मंगलकारी है। ये सबको जो है आश्रय प्रदान करता है। ये राधा कृष्ण को प्रेम दिलाने में सक्षम है और हमारे समस्त अनर्थों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। तो इस तरह से जब हम ध्यान पूर्वक साधक जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो श्री कृष्ण नाम की महिमा उसके हृदय में प्रकट होती है। उनके युगल चरणों में प्रणाम और प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण मुझे दर्शन देकर मेरी प्राण रक्षा करो। तब जीवात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करता कि हे कृष्ण मुझे दर्शन देकर मेरी प्राण रक्षा करो। आप जगत का भरण पोषण कर विश्वम्भर नाम सार्थक करो। तो जीवात्मा तब प्रेयर करता है भगवान से कि आप जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए आपका एक नाम विश्वम्भर भी है। मैं भी जो जगत में ही हूँ, मेरी भी आप रक्षा कीजिए। आपसे जगत का सृजन पालन और लय होता है। आपके लोमकूप में करोड़ों जगत अवस्थित है, अतएव जगत में अवस्थित मैं भी आपका तुच्छ अनुचर हूँ, मुझ पर भी कृपा करें। हे प्रभु, आपने आयतकी की कृपा करके जीवों को मनुष्य देह में जन्म दिया है। वह केवल भगवत जन के लिए ही दिया दिया है, क्योंकि भगवत जन के बिना यह सारा जगत व्यर्थ है। यह भक्ति भी आपकी कृपा के बिना नहीं मिलती है। आप कृपा करें और हमें भी भक्ति प्रदान करें। तो इस तरह से जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं कि आपने जो ये जगत बनाया है इसमें सृष्टि प्रलय और संहार होता है, सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। आपके रोम रोम से करोड़ों जगत अवस्थित होते हैं। भगवान के रोम कूपों से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अतएव जगत में अवस्थित मैं भी आपका तुच्छ अनुचर हूँ। ब्रह्मा जी देखो जो सृष्टि के क्रिएटर हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि जगत में अवस्थित मैं आपका एक तुच्छ अनुचर हूँ, मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु, आपने आयतकी की कृपा करके जीवों को मनुष्य देह में जन्म दिया है। कि भगवान की आयतकी की कृपा हुई है। भगवान ने बहुत ही विशेष कृपा की है कि हम जैसे जीवात्माओं को मनुष्य शरीर दिया है। बोलते हैं वो केवल भगवत जन के लिए ही दिया जाता है, भगवत भजन के लिए ही दिया जाता है। भगवान ने मनुष्य जीवन किस लिए दिया है? भगवत भजन करने के लिए दिया है। क्योंकि भगवत जन के बिना ये सारा जगत व्यर्थ। यह भक्ति भी आपकी कृपा के बिना नहीं मिलता है। आप कृपा करें और हमें भी भक्ति प्रदान करें। बोलते हैं जगत पिता कृष्ण जे ना भजे बाप, पितृद्रोही पात्र कीर जन्म जन्मे ताप, जे माने अथवा न माने सब जीवेर कृष्ण दास। बोलते हैं श्री कृष्ण ही जगत के वास्तु पिता हैं। जो लोग इससे नित्य पिता का भजन नहीं करते हैं वे माता पिता पुत्र पत्नी आदि के प्रति अपने धर्म का पालन करने पर भी मूल रूप से पितृद्रोही होने के कारण जन्म जन्मांतरों माया के त्रिविध तापों से जलते रहते हैं। तो अगर हमें त्रितापों से माया के प्रभाव से अपने को ऊपर उठाना है तो श्री कृष्ण जगत के पिता हैं। जो लोग इस नित्य पिता का भजन नहीं करते हैं वो माता पिता पुत्र पत्नी आदि के प्रति अपने धर्म का पालन करने संकल्प नहीं करते और मूल रूप से पितृद्रोही होने के कारण जन्म जन्मांतरों तक माया के त्रिविध तापों से जलते रहते हैं। तो हम देखते हैं इस भौतिक संसार में व्यक्ति जो है अपने बच्चों से बहुत ही आकर्षित होता है, माता पिता से, पुत्र से, पत्नी से। और वो धर्म का पालन करने पर भी मूल रूप से पितृद्रोही होने के कारण जन्म जन्मांतरों माया के विविध तापों से जलता रहता है। वो भगवान से विमुख होता है लेकिन वो सबकी सेवा करता है। माता पिता की सेवा करता है, पुत्र की सेवा करता है, पत्नी की सेवा करता है, लेकिन वो धर्म का वास्तविक पालन नहीं करता है। धर्म का वास्तविक पालन क्या है? हमें अप हेतु की अप्रतिहता भक्ति भगवान की करती है। तब जाकर हमारा वास्तविक कल्याण हो पाएगा और हम माया के त्रय तापों के जलने से बच जाएंगे। हे कृष्ण, आपके अभय चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। 10 श्वासमेधि पुनरेति जन्मनि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवम। 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी जीव पुनः जगत में आता है।
किंतु श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने वाला फिर जगत में नहीं आता है। और जब इस भौतिक जगत से छुटकारा चाहिए तो हमें कृष्ण को निरंतर प्रणाम करना होगा। जब हम निरंतर भगवान कृष्ण को प्रणाम करेंगे तब जाकर धीरे धीरे जो है हम इस भौतिक संसार में नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो है, अब इसमें आगे की स्टोरी, आगे की जो है सिद्धांत अगले क्लास में बताया जाएगा। अभी 2 मिनट